हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सिंटू सर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आपका अपना चैनल इन्फॉर्मेशन विद किशन। चलिए आज हम नया टॉपिक यानी रसायन शास्त्र का लेके आए हैं। और रसायन का शास्त्र का पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके बारे में थोड़ा सा प्रश्न का हल करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबटा वीवीआई करेंगे, है ना। पहला है जो हमारा रासायनिक समीकरण क्या है ना। एक उदाहरण देकर समझाइए। पहले तो रासायनिक समीकरण के बारे में बताना है कि वो क्या है और इसका एक समीकरण भी देना है उदाहरण के तौर पर। कहता है किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ के जो भी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले रहे हैं, जैसे उदाहरण में हाइड्रोजन ले रहा है, क्लोरीन ले रहा है ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रियाओं का संक्षिप्त निरूपण, क्या संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कोई भी पदार्थ अगर रासायनिक समीकरण में भाग लेता है या रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, उसका जो संक्षिप्त होता है, जैसे देख लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या लिया गया, H, है ना, थोड़ा सा लिया गया जो कि पहला संक्षिप्त हो गया। तो उदाहरण देके बताया गया कि H2 + Cl2 देता है 2HCl। ठीक है, चलिए तो ये VVI भी है। चलिए दूसरा देखते हैं। क्या कहता है, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। संतुलित समीकरण इतना मस्त है और पूछता भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा उठा के देखे हैं तो बहुत हद तक पूछा गया है। तो इसका आंसर देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण जिस समीकरण के दोनों ओर, याद रखिएगा कोई भी समीकरण है उसको संतुलित करना हो तो हमको क्या करेंगे, दोनों ओर देखेंगे, है ना, बाएं ओर और दाहिने ओर, दोनों ओर देखेंगे। परमाणुओं की संख्या अगर समान रहे तो संतुलित समीकरण कहेंगे। दोनों और प्रत्येक तत्वों के, है ना, परमाणु की संख्या समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, इसी का एक उदाहरण यहाँ भी मान सकते हैं। H2 + Cl2, है ना, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है मेरे दोस्त, और यहाँ भी हमारा क्या है, हाइड्रोजन 2 है। यहाँ देखिए Cl2 है, यहाँ भी हमारा Cl2 के, है ना, दोनों बराबर है। ये भी हमारा क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। तीसरा देखते हैं। तीसरा कहता है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं को लिखे। देखिए रासायनिक समीकरण से तो बहुत ही प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ 3 पूछा है तो हम 3 का ही जवाब देंगे। पहले कहता है, ये भी है, आइए आंसर देख लेते हैं थोड़ा सा। कहता है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाएं निम्नलिखित है, कुछ भी दे सकता है। कहता है यह अभिकारकों और प्रतिफलों के संकेत सूत्रों की जानकारी देता है। सही बात है, यह अभिकारकों में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उसका संकेत और सूत्रों की जानकारी देता है। और दूसरा देखिए, यह बताता है कि कौन कौन पदार्थ भाग ले रहे हैं, कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन कौन पदार्थ का निर्माण होता है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अगर रासायनिक समीकरण हो रहा है तो उसमें परिवर्तन जरूर होगा। अगर कोई पदार्थ भाग ले रहे हैं तो अपने आप संयोज करके दूसरा पदार्थ बनाते हैं। जैसे देखिए हम ले लेते हैं H2 + O2, क्या लिए थे, हाइड्रोजन लिए थे और ऑक्सीजन लिए थे, लेकिन ये क्या हुआ, नया पदार्थ बनाया। क्या बनाया, H2O, जो जल होता है। क्या होता है, जो जल होता है। मेरे दोस्तों इसको संतुलित करने के लिए भी बता देते हैं, क्योंकि यहाँ संतुलित समीकरण पढ़ा रहे हैं तो इसको संतुलित कर देते हैं। यहाँ पे 2 डालना है। देखिए हाइड्रोजन हो गया 4, तो यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, और ऑक्सीजन 2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2। ये संतुलित समीकरण बन गया। ठीक है, तो संतुलित का थोड़ा सा उदाहरण दे दिया। कहता है यह अभिकारकों में भाग लेने वाले अभिकारकों, यह अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारकों और प्रतिफलों के परमाणुओं और अणुओं की जानकारी देती है कि कितना परमाणु है और कितना अणु है, दोनों की जानकारी देती है। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, क्योंकि आज लॉन्ग टाइप तो नहीं बना सके क्योंकि हम लोगों का अभी प्रिपरेशन चल रहा है, इसलिए हम ज्यादा अभी आते नहीं हैं। ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ, जनवरी तक हमारा काम हो जाएगा। आप लोग चिंता ना करें, जनवरी के बाद हम फुल्ली टाइम देंगे आप लोगों के बीच
और यहीं पे सारा क्वेश्चन याद भी करा देंगे, है ना। अच्छे अच्छे उदाहरण देकर यहाँ याद करा देंगे और अच्छा खासा पढ़ा देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप दोस्तों को भी शेयर करें और अपना खुद, है ना, पढ़े और इस पे ज्यादा अमल करें, क्योंकि ये तीनों का तीनों भी आई है। ठीक है चलो दोस्तों, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।